हरि अनंत हरि कथा अनंता। आज की कथा भारतीय संस्कृति की एक ऐसी चिर परिचित प्रतीक पर आधारित है जिसे हम वर्षों से आश्चर्य करते आए हैं, जिसके बारे में हम वर्षों से जिज्ञासु हैं। हाँ, माँ शब्द सुनते ही प्यार, दुलार, स्नेह की भावना आती है, क्रोध की कोई बात नहीं आती। लेकिन हमारी माँ काली इतनी क्रोधित क्यों दिखाई देती हैं? उनके कदमों में, उनके पैरों में देवाधिदेव शंकर क्यों लेटे? आज से सहस्रों वर्ष पहले रंभासुर नामक दैत्य ने प्रजापति ब्रह्मा की घोर तपस्या की। सैकड़ों वर्ष तक उनकी तपस्या की। उनकी तपस्या से, रंभासुर की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। अब तो जानते हैं कि ब्रह्मा जी सरल मना हैं, जो उनसे वरदान मांगता है उसे वो देते हैं। तो रंभासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रंभासुर से कहा कि भक्त वर मांगो, वरदान मांगो। रंभासुर ने अमरता का वरदान मांगा। रंभासुर ने कहा, प्रभु मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए, मुझे अमर कर दीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तुम्हारा जो वरदान है ये मेरी विधान के विपरीत है, इसे मैं नहीं दे सकता। इतनी बड़ी सृष्टि है, तुम कुछ और मांग लो। रंभासुर ने दुर्बुद्धि लगाई और उसने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे रक्त की कोई बूंद अगर पृथ्वी पर गिरे तो मैं पुनः जीवित हो जाऊं, मैं फिर से जिंदा हो जाऊं। रंभासुर की इस दुर्बुद्धि पर ब्रह्मा जी मुस्कुराए, लेकिन वो तो वचनबद्ध थे, उन्होंने वरदान दे दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तुम्हारी अत्याचार की सीमाएं बढ़ेंगी तो तुम्हारी हत्या कोई स्त्री करेगी। रंभासुर ठहाके लगाकर हंसा और कहा, प्रभु मुझे तो अब आप भी नहीं मार सकते, चूंकि मुझे एक स्त्री मारेगी। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गए। रंभासुर की अत्याचार की सीमाएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। रंभासुर अत्याचारी बनने लगा। शक्ति को संभालना हर किसी के वश की बात नहीं, और दुराचारी व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। पृथ्वी पर हाहाकार करने के बाद रंभासुर स्वर्गलोक में देवताओं के पास पहुंचा। देवताओं में भय का माहौल आ गया, देवताओं में भय छा गया। फिर सारे देवता मिलकर देवराज इंद्र के पास गए और इंद्र से सारी वाक्या, सारी प्रसंग सुनाई। फिर देवताओं के अनुनय, याचना पर, प्रार्थना पर देवराज इंद्र ने रंभासुर से युद्ध करने का निश्चय किया। वज्रपात किया इंद्र ने, कई बार वज्रपात किया, लेकिन रंभासुर टस से मस नहीं हो रहा था। उनके वज्र से, हालांकि उसके शरीर से खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरती थी, धरती पर गिरती थी, जिससे रंभासुर पुनः जीवित हो जाता था। और फिर वहां से देवराज इंद्र जो थे वो परेशान होकर, थक कर वापस लौट गए। फिर सारे देवता वहां पहुंचे जहां से ये समस्या प्रारंभ हुई थी, यानी कि सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को प्रसंग याद आया, अपना वरदान याद आया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो उसे रक्तबीज का वरदान दिया था, लेकिन मैंने उसे ये नहीं कहा था कि तुम अमर हो। मैंने ये कहा था कि तुम्हारा वध, तुम्हारी हत्या, तुम्हारा वध एक स्त्री करेगी। इसलिए तुम सब महादेवी के पास जाओ, महादुर्गा के पास जाओ, महाकाली के पास जाओ। सभी देवतागण महाकाली के पास गए। अपनी उन महाकाली से उन्होंने प्रार्थनाएं की। महाकाली इनकी प्रार्थना सुनकर रंभासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। दोनों में घोर युद्ध चल रहा था, भयंकर युद्ध, लड़ाई लड़ी जा रही थी दोनों के बीच। लेकिन रंभासुर, चूंकि उसे वरदान था कि रक्तबीज होने का, कि उसके शरीर से रक्त की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरेंगी जिससे वो पुनः जीवित हो जाएगा। दोनों के बीच युद्ध चल रहा था, महाकाली और रंभासुर के बीच। महाकाली धीरे धीरे क्रोधित हो रही थी, क्योंकि वो टस से मस नहीं हो रहा था। फिर महाकाली ने सोचा कि इसे तो रक्तबीज का वरदान है, तो क्यों ना मैं अपने खप्पर में इसकी रक्त को पी जाऊं, पृथ्वी पर जो रक्त गिर रही है उसको पी जाऊं।
महालक्ष्मी इस काम को, महादुर्गा, महासती इस काम को करने में लग गई। लेकिन खप्पड़ में रक्त भरने से पहले कुछ रक्त की बूंदें जो थी वो पृथ्वी पर पड़ी रह जाती थी, जिससे वो जीवित हो जाता था। इस क्रम में महाकाली भयंकर क्रोधित हुई, अत्यधिक क्रोधित हुई और इतनी ज़्यादा क्रोधित हुई कि उनके पैर के तलवों से आग की ज्वाला बहने लगी, आग निकलने लगा। अब जो था, चूंकि उनके पैर से आग की ज्वाला बहने लगी थी, उनके पैरों से आग निकल रहा था, तो रक्त शेष होने का कोई प्रश्न ही नहीं बचता, चूंकि उस आग की उष्मा से उसका सारा रक्त जो था वो पृथ्वी पर ही जल जाता था। अब रंभासुर का नाश हुआ, रंभासुर का वध हुआ, रंभासुर मारा गया। लेकिन किसी भी काम की कंटिन्यूटी में हम उस समय सीमा से बाहर निकल जाते हैं। रंभासुर तो मर गया, राक्षसों का नाश हुआ, लेकिन महाकाली रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब देवताओं के लिए एक नई समस्या ये उत्पन्न हो गई कि महाकाली को कैसे रोका जाए, माँ दुर्गा को कैसे रोका जाए। फिर सभी देवतागण पहुंचे महादेव के पास। महादेव से, भगवान शंकर से, आदि देव महारुद्र शंकर से अपनी बातें कही और तब महादेव ने माता काली को रोकने का प्रयत्न किया। माँ काली रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, पृथ्वी को जलाए भस्म की आगे बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक भगवान शंकर, आदि देव रुद्र शंकर उनके सामने लेट गए। महाकाली जैसे ही आगे बढ़ी, देखा कि मेरे सामने देवाधिदेव रुद्र शंकर लेटे हुए हैं। उनके पैरों पर जैसे उनका पैर पड़ा, उनका क्रोध शांत हुआ और तब उन्होंने भगवान शंकर को रुककर प्रणाम किया। तो दुराचारी के लिए, किसी भी ऐसे दुष्ट व्यक्ति के लिए शक्ति हो जाना उसके विनाश का कारण है, और शक्ति के अहंकार में, शक्ति के घमंड में वो स्वयं ही अपना घातक बनता है और उसका परिणाम वो खुद भुगतता है।